नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। क्या इससे भारत कनाडा विवाद फिर गरमाएगा? इंडोनेशिया की संसद में पीएम मोदी को नेहरू का जिक्र क्यों करना पड़ा? और भूपेंद्र यादव के 4 करीबी अधिकारियों को एक साथ हटाने के पीछे क्या कहानी है? और पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान टकराव आखिर किस मोड़ पर फिर से पहुंच रहा है? बुलेटिन में जानेंगे इन खबरों के साथ देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। इस ऐप पर आप हमारा न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं। यूट्यूब के हमारे सारे खास शो आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इस ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। निज्जर हत्या में अमेरिका का बड़ा एक्शन, बिश्नोई गैंग पर शिकंजा, मोदी के सामने क्या चुनौती? अमेरिका बोला भारत की जेल में बंद बिश्नोई, लेकिन इससे उसकी गतिविधियां नहीं रुकी। इंडोनेशिया की संसद में मोदी बोले नेहरू और सुकर्णो ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश। भूपेंद्र यादव के स्टाफ हटने पर कांग्रेस ने सरकार से कई गंभीर सवाल एक साथ पूछे। अमेरिका ईरान टकराव गहराया, हमले, जवाबी कार्रवाई और तेल प्रतिबंधों से बढ़ा तनाव। अब शुरुआत करते हैं निज्जर हत्या मामले में अमेरिका के बिश्नोई गैंग पर कैसे शिकंजे से। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई पर निज्जर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। अमेरिकी अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। इसमें बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम शामिल है। अमेरिका का दावा है कि दोनों ने निज्जर की हत्या की साजिश रची। ये हत्या कनाडा में हुई थी। इसके बाद कई देशों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल रखा गया। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 गिरफ्तारियां अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई। कुल 37 लोगों पर अलग अलग मामलों में आरोप लगाए गए। लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बराड अब भी फरार बताया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा अपराधी दुनिया में कहीं भी छुपे हों, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल 2023 में निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ये काम करवाया। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन अब अमेरिका ने बिश्नोई और गोल्डी बराड पर मर्डर ऑर्डर देने का चार्ज लगाया है। इससे पुराना विवाद फिर ताजा हो जाता है। अब देखना है कि भारत सरकार अब क्या जवाब देती है। एफबीआई ने गोल्डी बराड की गिरफ्तारी पर $50,000 का इनाम घोषित किया है। एफबीआई ने जानकारी सोशल मीडिया पर दी। एजेंसी ने लोगों से मदद की अपील भी की। एफबीआई का दावा है कि गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। उस पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। ये घटनाएं अमेरिका और कनाडा में हुई। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड उत्तर अमेरिका में गिरोह का प्रमुख है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। एजेंसी को उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना का इंतजार है। बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कुछ आरोपी भारत की जेलों में बंद है, लेकिन इसमें उनकी गतिविधियां नहीं रुकी हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगर ये अमेरिका लाए गए तो उन्हें संघीय जेल में रखा जाएगा। वहां किसी को डराने या शोषण करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि अपराधी कहीं भी हो, कानून की पहुंच से बच नहीं सकते। एजेंसियों का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अमेरिका ने साफ किया कि संगठित अपराध पर सख्ती जारी रहेगी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। उन्होंने नेहरू और सुकर्णो की ऐतिहासिक दोस्ती याद दिलाई। मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। अब सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। इंडोनेशिया में मोदी ने नंबर 8 से दोस्ती का खास रिश्ता जोड़ा। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने नंबर 8 का दिलचस्प किस्सा सुनाया। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 =
और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। भूपेंद्र यादव का स्टाफ हटा, कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा। बाराईपुर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। चन्नी बैठक से रहे दूर, पंजाब कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी खींचतान। और अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा, खाड़ी देशों में बढ़ी सैन्य हलचल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दफ्तर फिर चर्चा में आ गया है। अब एक और करीबी अधिकारी को हटा दिया गया है। इसके साथ हटाए गए अधिकारियों की संख्या 4 हो गई। सिद्धार्थ यादव की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई। इससे पहले 3 अधिकारी भी हटाए जा चुके थे। इनमें निजी सचिव अमर सिंह भी शामिल हैं। अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह भी हटाए गए। आयुष सारण को भी पद से हटा दिया गया। बताया गया ये सभी आदेश पिछले शुक्रवार जारी हुए। फिलहाल इन बदलावों की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई गई। इसी कारण इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है ये असाधारण घटना है। बीते 12 सालों के मोदी राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र यादव के स्टाफ हटने पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस ने कहा कि मामला सामान्य नहीं लगता। पार्टी ने पूछा कि आखिर अचानक पूरा स्टाफ क्यों बदला गया। जयराम रमेश ने इसे चौंकाने वाला घटनाक्रम बताया। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक चंदे वाले आरोप भी दोहराए। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल उठाया, क्या चंदा दो धंधा लो योजना गड़बड़ा गई। इसके बाद सुप्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मंत्री का पूरा स्टाफ बदलना आम बात नहीं, सरकार को इसकी वजह देश के सामने रखनी चाहिए। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था, किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने का हक है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर केस का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रभास मंडल भागने की कोशिश कर रहा था। उसे घटनास्थल पर सीन दोबारा दिखाने ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मामला 12 साल की बच्ची की हत्या से जुड़ा है। परिवार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। बच्ची का शव रविवार को तालाब से मिला था। घटना के बाद इलाके में भारी विरोध हुआ। पुलिस ने अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला ममता बनर्जी ने इस मुद्दे के जोर शोर से उठाया। इस बीच ये मुठभेड़ हुई। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान फिर खुलकर सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अहम बैठक में नहीं पहुंचे। ये बैठक भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में बुलाई थी। माना जा रहा है कि चन्नी पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बताई जा रही है। पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा जताया है। इसी फैसले से चन्नी के समर्थक भी नाराज बताए जा रहे हैं। बैठक में कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन चन्नी दिल्ली में बताए गए। उधर राजा वडिंग ने विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चन्नी पहले ही अपनी व्यस्तता बता चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल की चन्नी से बात हुई, दोनों नेताओं की मुलाकात बाद में होगी। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले का दावा किया है। अमेरिका ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। अमेरिकी सेना ने कहा कार्रवाई बेहद ताकतवर रही। यह हमला 3 कारोबारी जहाजों पर हमले के बाद किया गया। ये जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजर रहे थे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया गया। अमेरिकी सेना ने कहा कि इसका मकसद ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने यह भी कहा निर्दोष नागरिकों वाले जहाजों पर हमला गलत है। साथ ही युद्ध विराम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। ईरान ने कड़े जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उसके दक्षिणी इलाकों पर हमला किया। ईरान ने इसे खुली आक्रामक कार्रवाई बताया। उसने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच ईरानी सेना का कहना है कि 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में की गई। उधर कुवैत ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया। कुवैत ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है। बहरीन ने भी मिसाइल आने की जानकारी दी। हालांकि अभी किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तेल रियायत खत्म कर दी। ये रियायत जून में दी गई थी। अमेरिका ने कहा ईरान की कार्रवाई स्वीकार नहीं, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं 3 जहाजों पर हमले की खबर आई। एक जहाज में आग लग गई। कम से कम एक जहाज पर ड्रोन हमला बताया गया। कतर ने अपने गैस जहाज पर हमले का आरोप ईरान पर लगाया। कतर ने ईरान के ऊपर राजदूत को भी तलब किया। उसने जवाब और स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी ओर ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया। ईरान ने कहा कि कतर के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.